विज्ञान ने भले ही काफी तरक्की कर ली हो, मगर आज भी तमाम ऐसे रहस्य मौजूद हैं जिसके आगे साइंस पूरी तरह फेल नजर आती है। काफी शोध के बाद कुछ रहस्यों से पर्दा तो उठाया जा चुका है, मगर अभी बहुत से रहस्य अनसुलझे हैं। पुराने समय से लेकर वर्तमान समय तक सुरंगों का महत्व बरकरार है। जब हम इनके इतिहास और महत्व को देखते हैं तो एक रोचक दास्तां और रहस्यमयी तथ्यों का पता चलता है। प्राचीन काल से आज तक हमें भूमिगत, पहाड़ी और समुद्री सुरंगों के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती है। पुराने समय में मध्यकाल तक आज की तरह सड़कें नहीं होती थी। पैदल चलने से पगडंडियां बन जाती थी और घोड़े व हाथियों के चलने से एक रास्ता बन जाता था। ये ही आवागमन के मार्ग हुआ करते थे। जंगल घने और इनमें हिंसक जानवर होने की वजह से गुजरना खतरनाक होता था। उनसे बचने के लिए मनुष्य ऐसे मार्ग अपनाता था जो सुरक्षित होते थे। जोखिम भरे आवागमन की समस्या के चलते प्राय पहाड़ों को खोदकर सुरंग बनाई जाती थी। कुछ भूमि के अंदर बहते पानी की धारा से प्राकृतिक रूप से बन जाती थी। सुरक्षित मानकर इसका उपयोग आने जाने के लिए किया जाता था। तो आइए आज हम जानते हैं भारत की कुछ ऐसी ही सुरंगों के बारे में। सुरंगों के बारे में जाने उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे भी आपको ऐसी रोचक जानकारी मिलती रहे। तो चलिए अब जानते हैं भारत में मौजूद कुछ ऐसी ही सुरंगों के बारे में। नंबर 1, मणिहरण सुरंग, सिलचर। मणिहरण सुरंग भुवन महादेव मंदिर भुवन पहाड़ी से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां भुवन महादेव मंदिर स्थित है। इस प्राचीन सुरंग का महाकाव्य महाभारत में उल्लेख मिलता है। किंवदंती है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस सुरंग का इस्तेमाल किया था। पवित्र त्रिवेणी नदी सुरंग के नीचे बहती है। सुरंग के पास के क्षेत्र में स्थित एक मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इस जगह देश और विदेश भर से पर्यटकों की भीड़ उमड़ती है, जो इसे सिलचर की यात्रा के दौरान जरूर देखने लायक स्थान बनाती है। हर साल होली और शिवरात्रि का त्योहार इस सुरंग के बगल में मनाया जाता है, जो इस स्थान को जीवंत कर देता है। नंबर 2, चुनारगढ़ की सुरंग। चुनारगढ़ किले में सुरंगों का एक जाल सा बिछा है। चुनार नगर के नीचे कई जगह इसके प्रमाण आज भी मौजूद है। इसके अलावा इस किले में कई गहरे तहखाने हैं, जो कि गुप्त रास्तों से एवं एक दूसरे से जुड़े हैं। कहते हैं कि इस किले में भयंकर सांपों का बसेरा हो चला है। किले के ऊपर एक बहुत गहरी बावड़ी है, जिसमें पानी के अंदर तक सीढ़ियां बनी हैं एवं इसकी दीवारों पर कई तरह के चिन्ह बने हैं, जो प्राचीन लिपि के हैं और उन्हें समझना मुश्किल है। चुनारगढ़ किला एक तिलिस्मी आश्चर्य है। आज तक इसका रहस्य कोई नहीं जान सका है। नंबर 3, हिमालय की सुरंगें। प्राचीन काल में लोग सुरंग बनाकर दूसरे देश तक पहुंच जाते थे। ऐसी सुरंगें बहुत ही सुरक्षित और शॉर्टकट होती थी। हिंदू कुश की पहाड़ियों से लेकर अरुणाचल तक यदि आप ढूंढेंगे तो आपको ऐसी सैकड़ों सुरंगें मिल जाएगी, जिसमें से होकर प्राचीन काल में मानव एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित पहुंच जाते थे। नंबर 4, कुरुक्षेत्र की सुरंग। महाभारत की भूमि के प्राचीन कुलतारण तीर्थ किनारे प्राचीन सुरंग बनी हुई है। यह सुरंग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए अभी भी रहस्यमयी बनी हुई है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से 48 कोस की परिधि के एक और गांव किरमच में स्थित तीर्थ कुलतारण की सुरंग पर शोध जारी है। 48 कोस की परिधि के इस तीर्थ का पुराना इतिहास है। बताया जाता है कि पांडवों की अस्थियां इसी कुलतारण तीर्थ में विसर्जित की गई थी। तब से इस क्षेत्र के लोग अस्थियों को इस तीर्थ में ही विसर्जित करते हैं। नंबर 5, हाथीपोल रामगढ़।
रामगढ़ के उत्तरी छोर के निचले भाग में एक विशाल सुरंग है जो लगभग 39 मीटर लंबी और मुहाने पर 17 मीटर ऊंची एवं इतनी ही चौड़ी है। इसे हाथ पोल या हाथी पोल कहते हैं। अंदर इसकी ऊंचाई इतनी है कि इसमें से हाथी आसानी से गुजर सकता है। बरसात में इसमें से एक नाला बहता है। अंदर चट्टानों के बीच में एक कुंड है जो सीता कुंड के नाम से जाना जाता है। इसका पानी अत्यंत निर्मल एवं शीतल है। नंबर 6, चार मीनार। ऐसा कहा जाता है कि हैदराबाद के दो सबसे बड़े स्मारक चार मीनार और गोलकुंड किला एक छिपी हुई सुरंग के माध्यम से आपस में जुड़े हुए हैं। हालांकि यह मार्ग कभी भी अपने उचित स्थान पर नहीं पाया गया, लेकिन 1 दर्जन से अधिक संरचनाएं हैं जो 430 साल पुराने स्मारक के अस्तित्व का समर्थन करती है। 2015 में 2 नए आर्कवेज पाए गए जो 9 किलोमीटर लंबी एक सुरंग के बारे में बताते थे, लेकिन लापरवाही के कारण वह नष्ट हो गए थे। नंबर 7, तलातल घर। यह अहोम युद्धों के दौरान शासकों और उनके उत्तराधिकारियों द्वारा 18वीं शताब्दी में एक गुप्त सैन्य अड्डा था। यह रंगपुर पैलेस का एक हिस्सा था और ताई अहोम वास्तुकला के सबसे शानदार उदाहरणों में से एक है। इसमें वास्तव में 2 गुप्त सुरंगें और जमीनी सतह से 3 मंजिल नीचे है जो अहोम युद्धों के दौरान निकास मार्गों के रूप में इस्तेमाल किए गए थे। सुरंगों में से एक 3 किलोमीटर लंबी है और दिखो नदी से जुड़ती है। दूसरी 16 किलोमीटर लंबी पलायन मार्ग है जो गढ़वाल पैलेस की ओर जाती है। इन सुरंगों का इस्तेमाल अहोम राजाओं ने अपने सभी युद्धों के दौरान बचने के मार्ग के रूप में किया था, या ऐसा भी कह सकते हैं कि दुश्मन के हमले के दौरान इन मार्गों को भागने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। नंबर 8, अंबर पैलेस, जयपुर। अंबर पैलेस को आमेर किला या अंबर किला कहा जाता है। इस पैलेस को जयगढ़ किले से जोड़ने वाली एक ओपन एयर टनल है। यह लगभग 325 मीटर लंबी है और कहा जाता है कि इसे 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। नंबर 9, लाल किला। ऐसा कहा जाता है कि भारत में लाल किले से ज्यादा रहस्यमयी कोई जगह नहीं है। यह शाहजहां द्वारा निर्मित 17वीं शताब्दी का किला है और वह स्थान भी जहां से प्रधानमंत्री हर साल स्वतंत्रता दिवस पर भाषण देते हैं। इसे कई सुरंगों और गुप्त मार्गों का घर कहा जाता है जो हाल ही में दिल्ली राज्य विधानसभा में पाई गई है। किले में लाहौरी ईंटों से बना एक कक्ष भी है जिसके बारे में संदेह है कि यह हथियारों और गोला बारूदों का घर है जो उन्हें धूप से सुरक्षित रखता है। इसमें एक गुप्त सुरंग भी है जो मुगल संरचना को यमुना नदी से जोड़ती है। नंबर 10 के बारे में जाने उससे पहले आप वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें ताकि उन्हें भी भारत की गुप्त सुरंगों के बारे में पता चल सके। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 10 के बारे में। नंबर 10 पे नाम आता है परगवाल सुरंग, जम्मू का। इस सुरंग की खोज भारतीय सेना ने 2014 में की थी। यह 20 फीट गहरी सुरंग है जिसका अभी तक कोई छोर नहीं मिला है। दोस्तों, भारत की सुरंगों के बारे में यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आगे भी आप ऐसी जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए।